नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़े बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं भटकती आत्माओं को बुलाकर उनसे कैसे बात की जाती है। हिंदू धर्म के अंतर्गत यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर अपने नियत स्थान की ओर प्रस्थान कर जाती है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जब वे जीवित रहते हुए मनुष्य अपनी कोई विशिष्ट इच्छा पूरी नहीं कर पाता या मृत्यु के पश्चात उसके शव का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना हो पाने की स्थिति में उसकी आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी इसी इंसानी दुनिया में भटकती रहती है। ये आत्माएं अपनी अपूर्ण इच्छा के पूरे होने का इंतजार करती रहती है या फिर अपने परिवार वालों को अपने होने का एहसास दिलवाकर यह कहने की कोशिश करती है कि उनका नियमानुसार अंतिम संस्कार करवाया जाए ताकि वे प्रेत योनि से बाहर आ सकें। बहुत से लोग भूत प्रेत भटकती आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास ना करने का यह अर्थ कतई नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। फिल्मों, टीवी और किताबों में हम अक्सर ऐसी आत्माओं के बारे में पढ़ते और देखते हैं, लेकिन इन्हें बस मनोरंजन का ही माध्यम मानकर कुछ देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये आत्माएं वाकई इंसानी जीवन में अपनी मौजूदगी रखते हैं तो आप विश्वास करेंगे तो भी या इसे मन गढ़ंत मानते हैं तो भी एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से आप आत्माओं से बात कर उनसे अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं। निश्चित तौर पर वे आपकी हेल्प जरूर करेंगी। आइए जानते हैं क्या है आत्माओं से बात करने का सही तरीका। अक्सर काल्पनिक सीरियलों और फिल्मों में भी प्लेन चैट के माध्यम से आत्माओं से बात करने का तरीका दिखाया जाता है। आप भी इस तरीके के जरिए अपने आसपास मौजूद रूह यानी आत्मा से अपने सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आत्माएं जिन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली है, वे आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से जुड़े सवाल का जवाब दे सकती है। प्लेन चीट मुख्य दो तरीके से बनाई जा सकती है। प्लेन चीट मुख्य दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक गिलास पर एक पेपर और कैरम बोर्ड को उल्टा कर उस पर अक्षर लिखे। आप खाली जमीन पर भी चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद 2 या 3 लोग मिलकर मध्यमा या तर्जनी उंगली को गिलास पर रखें और अपने आसपास भटक रही आत्माओं को आह्वान करें। जब आपको अजीब सी ऊर्जा से घिरे होने का एहसास होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका आह्वान सफल और आत्मा आपके आसपास है। आप उनसे पूछें कि वो यहाँ उपस्थित है। अगर होती है तो आपका गिलास कैरम बोर्ड पर लिखे यस की ओर चला जाएगा और नहीं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। यह क्रिया सूर्यास्त या मध्य रात्रि के दौरान करना ही सही रहता है। जब आत्मा आपके पास आ जाए तो सबसे पहले उनका अभिवादन कर उनसे पूछे कि क्या वह आपसे बात करेगी। अगर उसका जवाब यस पर आता है तो सबसे पहले उनसे कोई कॉमन सा सवाल पूछे कि आपके जेब में कितने पैसे हैं या फिर आप कहाँ रहते हैं, ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि आत्मा सही जवाब दे रही है। इसके पश्चात आप उनसे अपनी समस्या का समाधान या फिर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जब आप आत्मा को विदा करना चाहते हैं तो पूरे आदर के साथ उन्हें जाने के लिए कहें। ध्यान रहे, यह क्रिया पूरी तरह प्रमाणित है, इसलिए कमजोर दिल वालों को कभी ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। इस क्रिया के साथ एक बड़ा जोखिम यह भी है कि कभी कभार आसपास भटकती हुई कोई दुष्ट आत्मा आपके आह्वान पर आ जाती है। इस बुरी आत्मा को बुलाना तो अपनी मर्जी पर निर्भर होता है, लेकिन इसका जाना उसकी मर्जी पर होगा। वह आपके जीवन में हस्तक्षेप भी कर सकती है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।